राम राम, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। मैंने क्या किया यार, बढ़िया है सब। आया कर कभी मान घर पे आए नहीं नहीं आते, हम तो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। और आप लोग आज किस तरह लगा है आज आए हैं। आज सचिव जी का फोन आया था, भारत सरकार की तरफ से कोई पत्र आया है, उसमें आज दो तीन अधिकारी आए हैं। वो यहाँ सर्वेक्षण करेंगे आप लोगों का, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और कौन सा कार्यालय? ये सांख्यिकी मंत्रालय है। नमस्कार, ये आगे लग रहा है। नमस्कार, इधर आ जी, इधर बैठिए, आप भी बैठिए। नमस्कार सर, हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से आए हैं, जिसका विभाग है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हम लोगों का काम सर्वेक्षण करना है, सर्वे करना है, और उसी संबंधित आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे हम लोग गाँव वालों से और लोगों से। हमने तो इस विभाग के बारे में कभी सुना ही नहीं है, ऐसा कुछ विभाग है। सर, ये विभाग जो है ये सब सर्वे कराने के कार्य, मतलब हम लोगों का जो कार्य है वो सर्वे कराने का है। और हम लोगों के लिए बहुत सारी मतलब योजनाएं वगैरह हमको आगे से मिलती है, जिसपे हम लोग लोकल लोग के पास जा जाके डोर टू डोर जा जाके जानकारी लेते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे यहाँ, कभी कोई आ रहा है योजना लेकर। तो आप हमारा इसके लिए आई कार्ड चेक कर सकते हो। सरपंच जी, आपको लेटर मिला था नहीं मिला था? हमें इस बाबत पत्र आई प्राप्त कार्ड हुआ तो था। बनवा दो, ऐसे बहुत सारा कुछ सचिव जी का फोन आया था, हमें बताया था। नहीं, तो सरपंच जी आपके सामने उपस्थित है, सचिव जी का कॉल आया है। ये भारत सरकार के लोग हैं, इन पे आप विश्वास हमारे कर सकते हैं। यहाँ पूरा ही करता है, फिर लेटर भेजता है पंचायत को। तो आप सरपंच साहब बोले थे, हम आपको जानकारी दे देंगे, बाकी वैसे जानकारी आपको नहीं देते। नहीं, हम आपकी लोग आप गाँव के जो भी सरकारी जो भी ऑफिस होते हैं उन लोगों में जानकारी देने के बाद ही हम लोग आपके दरवाजे तक आते हैं। और जो आपकी जानकारी हम वो लोग ये बिना देने की सूचना जाती दिए है। कभी भी आप लोगों के घर पे आके कोई जानकारी नहीं लेते हैं। बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, इसीलिए तो मैम, इसीलिए हम लोग पहले से लेटर देते हैं और ये जानकारी लेने के लिए पहले लोगों को सूचना प्रदान करते हैं। जो भी आपके लोकल मतलब पंचायत है या मान लो नगर पालिका है, तो वहाँ पे हम लोग पहले लेटर पहुँचा के उनको सूचना देते हैं कि हम इस तरीके का सर्वे करने जा रहे हैं और इस दिनांक से इस दिनांक तक हम लोग वहाँ आएंगे, जिससे कि आप लोगों को भी असहजता ना हो कि जानकारी क्यों ले रहे हैं, कौन आए हैं। ये सब तो ठीक है, हमको समझ में आया, पर इससे होगा क्या? इससे हमारा फायदा क्या होगा? हमारा विभाग जो है ना, वो भारत सरकार का एक ऐसा विभाग है जो सिर्फ आंकड़े कलेक्ट करता है। आंकड़ों के आधार पे ही योजना बनना संभव हो पाती है। अगर हमको पता ही नहीं होगा कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कितना खाते हैं, कितना पीते हैं, तो हम कैसे बताओ सरकार कैसे योजना बनाएगी? फिर जनता का ही सवाल रहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है। जब हमको सरकार को हम डेटा ही नहीं पहुँचा पाएंगे कि यहाँ के लोगों को में अशिक्षा बहुत ज्यादा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तभी जब आप आंकड़े देंगे हम सरकार को सुपुर्द करेंगे वो आंकड़े, और सरकार उन्हीं आंकड़ों पे कार्य करती है और आपके लिए योजना बनाती है। और जो पॉलिसी बनती अच्छा, है इसमें रोजगार का क्या है? रोजगार से क्या है? इस डाटा से रोजगार कैसे पता करेंगे? सर, रोजगार का ऐसा है कि जैसे हमारी यहाँ योजनाएं चलती है, इसमें दो योजनाएं PLFS करके है और एक आशुष करके है। इस योजना में, इन दोनों योजनाओं में हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने लोग खेती से संबंधित जुड़े हुए हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों के पास काम, उनकी मतलब क्वालिफिकेशन तो है लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, या वो अभी भी मार्केट में ढूंढ ही रहे हैं कि हमें कोई काम मिल जाए, लेकिन उनके पास या तो फिर किसी लोगों के पास शिक्षा नहीं होती है प्रॉपर कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है इसलिए हमें काम नहीं मिल पा रहा है। और उसके अलावा अगर कोई बिजनेस भी चला रहा है, लाइक मैं कोई व्यवसाय कर रही हूँ, तो उसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि भाई मेरे को योजनाएं की प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पा रही है, मेरा मार्केट इतना डेवलप नहीं है कि लोग मेरे पास आके सामान ले सके या मैं कहीं से जाके सामान ला सकूँ। तो इस तरीके के इन दोनों सर्वे से ये पता चलता है सर कि हम लोगों की जो बेसिक मतलब जो कहते हैं ना प्राइमरी लेवल पे क्या सिचुएशन है आप लोगों की, कि कितने लोग बेरोजगार है, कितने लोग रोजगार है, कितने लोग किस तरीके से रोजगारी थे, कि कृषि से अपना घर चल रहा है कि खेती-बाड़ी से बहुत सारे। हाँ तो मैडम यही तो जानकारी हम करने आए हैं, यही इसी चीज का सर्वे करने आए हैं। और अभी जल्दी में ही हमारी सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है DTS और NSTS। ये डाटा जो कलेक्ट कर रहे हैं इसमें हम पर्यटन से संबंधित, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का सर्वे है। इसमें हम आपसे ये जानेंगे कि आप लोग एक साल में कहाँ यात्रा करते हैं, कितना घूमने जाते हैं, कितना खर्च करते हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या पता चलेगा? इससे ये है कि हमारा जो देश है, जो ट्रेवल इंडेक्स है उसमें बहुत पिछड़ा हुआ है। आपके जो मध्य प्रदेश में या हमारे देश में कहीं कहीं ऐसे ऐसे गांव हैं जहां आज तक जाने के लिए पर्याप्त यातायात का साधन नहीं है। तो सरकार ये जानना चाहती है कि उस गांव में कैसे लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो इससे रोड बन जाएगा, इससे हाँ, तो सरकार इसीलिए तो जानकारी ले रही है ना। उस रूट में कितना फ्रीक्वेंटली लोग आ जाते हैं उस रूट पे, कैसे काम करते हैं, कोई फिक्स प्लेस से जा रहा है, कोई अपना खेतों पे जा रहा है, तो कैसे जाते हैं, पैदल जाना पड़ रहा है। पता लग रहा है लोगों को 5-5 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ रहा है। खेत बड़े दवाड़ा नहीं बनेगा क्या? खेतरी सड़क भी बने दोगा नहीं बनेगा? हाँ बढ़ेगी ना, खेतरी भी। हाँ खेतड़ी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन मतलब हम डेटा सपोर्ट सरकार को देंगे और सरकार स्टेटस क्या 3 हैं
एक तो हमारा ये जो है ना बड़े लेवल पे जो इंडेक्स निकलती है उसमें हम थोड़ा ले कर रहे हैं अभी। अगर हमारा जो इंडेक्स अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है कि जो जाते हैं टूरिज्म पे प्रॉपर डाटा नहीं सरकार के पास, जिससे हमारे क्या है कि देव देवता के आसपास चले गए, स्थान चले गए, हम कोई ऑनलाइन वो नहीं करते, तो ये हमारे उसमें गवर्नमेंट के उसमें नहीं आता, डाटा में नहीं आता, तो ये कलेक्ट कर रही है। अब तो इससे क्या होगा, तो हमारा इंडेक्स बढ़ेगा तो बाहर से भी टूरिज्म बढ़ेगा यहाँ पे अपने देश में, बाहर से एक्स्ट्रा इनकम बढ़ेगी देश की। और दूसरा है कि जैसे आम घर है उसका बाहर आने जाने में ना, कोई स्कूल जा रहा है, कोई हॉस्पिटल के लिए इलाज करने जा रहा है, तो उसमें कितना खर्च हो रहा है ये भी सरकार उसको अकाउंट में लेना चाहती है। जो पूछो खाना कहीं पूछना हमारे पास खेत पे रहना काम करना बच्चों इनको इनका जानकारी में आप सहयोग दो। हाँ, कोई ज्यादा गहन जानकारी नहीं लेंगे हम आपसे, आपका मोबाइल का OTP वगैरह कुछ नहीं पूछ रहे, बस बेसिक जानकारी लेंगे कि आपकी जीवन शैली कैसी है, कितना पढ़े लिखे ये हम सब। आपको हमारे जीवन शैली के बारे में क्या बताएं? हम वो मैडम, चीजें थोड़ी अभी- आपको बता सकते हैं कि हमारे नहीं जीवन ऐसा शैली कैसी आप चल बस रही हम है। आपसे डेमोग्राफी लेंगे, आपका नाम क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, बस यही चीज है। मैम, अगर आपकी जीवन शैली के बारे में हमें नहीं पता होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कितने आगे बढ़ चुके हैं या कितने आगे मैडम बढ़ना कुछ नहीं बाकी होता है, बहुत सरकार सारा आपके आते लिए हैं, स्कीम बहुत वगैरह सारा कैसे आते हैं, बनाएगी? बहुत सारी सुविधाएं होती है, आप सोशली कितने मैम active हैं, आपको वो हमें मध्य कैसे प्रदेश पता में या चलेगा? कहीं भी मतलब मध्य प्रदेश में आपको लाडली बहना योजना मिल रही है ना, हाँ तो सरकार ऐसे ही लोगों की तो जैसे आपको ये मिला होगा मुद्रा लोन योजना है, वो हमारी जो आसूस की स्कीम चलती है ना, उसी के ऊपर वो डाटा कलेक्ट करके उसके ऊपर वो है मुद्रा लोन देने वाला वो। तो लग रहा अपने गांव का विकास के काम की चीजें बिल्कुल, हमें भी यही प्रतीत हो रहा है और आप लोग इसमें सहयोग दें। हाँ तो जो भी डाटा लेना और इससे चाहते हमको क्या हैं, फायदा होगा ये भी तो बताओ। डाटा जैसे ही इससे फायदा ये है आपको पर्टिकुलर आपको नहीं इसका होगा। निजी कोई फायदा नहीं है। हम ये हाँ। भी विश्वास दिला सकते हैं आपको कि अगर हम आपके पास आए, आपके घर से आपकी जानकारी ले रहे हैं, तो आपको हम कोई बेनिफिट देंगे, लेकिन अगर आप हमें जानकारी देती हैं तो पूरे देश को बेनिफिट हो सकता है। तो जो डाटा सर्वे क्या होते हैं वो सैंपल बेस पे होते हैं, ठीक है, ये सब जगह करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सैंपल कट गया तो आपका गाँव का सैंपल आए, तो हम यहाँ से जाएंगे तो एक्चुअली आपका गाँव है ना पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरे मंदसौर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है ये एक व्यक्ति 1,000 व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका। वैसा मानो आप। ठीक है, आप लोग यहाँ पे सर्वे शुरू कर सकते हैं और जनता यहाँ पे सहयोग करेगी, साथ में आपको कुछ जरूरत पड़े तो हम मदद के लिए तैयार हैं। तो यही उत्तर पश्चिम है ना? हाँ, पाला घर यही है उत्तर पश्चिम का। ठीक है, चलिए। बहुत ही खराब सड़कें हैं। यही हमारा नॉर्थ वेस्ट है ना सर? पहला घर यही है ना? और इनका ही देख रही है। हाँ भैया, भैया राम राम। नमस्कार। भारत सरकार से आए हैं हम लोग और सचिव जी से बात हो गई है और कल आए थे और आज गांव का सर्वे चल रहा है, तो आपसे कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। सरपंच जी को बता दिया था। खाली मेहनत करो करो दूसरा घर भी हो गाँव में नुकसान तो नहीं वेगा ना कोई नहीं सर, वो नहीं है जो आपका जो भी जानकारी देती है वो सरकारी काम आती है, सरकार किसी के साथ साझा नहीं करती औरों के साथ। ठीक है, तो भैया ये सर्वे चल रहा है पर्यटन मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय का, तो इसमें हम कुछ जानकारी लेंगे बेसिक आपसे कि आपके यहाँ के जैसे यातायात की व्यवस्था कैसी है, उसके लिए है। आवाज आवाज बड़ी समस्या है गाँव में। आपके बच्चे मान लो 8 बजे स्कूल जाते थे, किसे जाते हैं स्कूल पैदल जाते वार्ड आया वार्ड देखिएगा ना, रास्ता देखिएगा, रास्ता पूरा बारिश का पूरा पानी भरा है। आवाज आवाज समस्या खूब है गाँव में। तो आप ये बताइए पूछो कहीं पूछ रहा था हमारे। कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम 5 जन है घर में। अच्छा, 5 जने हैं। हाँ। मुखिया आप ही हो? कल लिस्टिंग मुखिया मैं ही हूँ। हाँ, कल लिस्टिंग में आपका नाम आया है, तो आपका शेड्यूल भरेंगे हम। आपसे कुछ मतलब जैसे कल आए थे तो कल आपसे केवल इतना पूछा था कि आप कहीं गए थे नहीं, तो आपने हाँ किया था, तो बस बेसिक जानकारी लेंगे हम आपसे। अच्छा, पूरे गांव में अकेला का ही नाम आया? हाँ, मतलब आपका नहीं, आप में पूरे गांव से 30 का सेलेक्ट हुए। अच्छा, तो इसमें एक जगह आपको सेलेक्ट हुआ है। तो हम 30 को कुछ मिलने वाला ऐसा? नहीं आप 30 को नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपसे यहाँ से जाएगा ना, डाटा जाएगा ना, हम्म। उसके ऊपर पॉलिसी बनेगी, सरकार पॉलिसी बनाती है, हम्म। फिर उस पर जो कुछ नियम बनाती है या कुछ योजना बनाती है, तो योजना का लाभ पूरे सबको लोगों को मिलता है। तो ये कैसे सर्वे हमारे सैंपल बेस सर्वे हो रहे हैं, तो आपका गाँव हुआ इसमें 30 कर रहे हो, एक सैंपल के तौर पर लिए गए हैं। ठीक है, भैया ये बताइए, आप मुखिया है ना उधर के? मुखिया वो जो घर रहो। हाँ, तो आपका नाम क्या है? मारो नाम रामलाल धाकड़। रामलाल धाकड़। आपकी उम्र कितनी है? उम्र हमारी 30 साल मेरे को है। कितना पढ़े लिखे हैं भैया? मैं 8वीं पास हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस तो नहीं, पर गाड़ी चलो गाड़ी बढ़िया परफेक्ट चलो, लाइसेंस में कोई दिक्कत नहीं हमारे, गाड़ी वाड़ी बढ़िया चले लो। काम क्या अरे करते कौन हैं आया भैया? ही है कौन आया? अरे सर्वे कर रहा है, देखा यार अपने घर रो। अच्छा
काम वो क्या नाम, काम क्या करते हैं भैया? આપણે ખેતી છે સોયાબીન વગેરે વાયેલા થોડો ઘણો ને तो केवल खेती करते हैं, उसके अलावा भी कुछ करते हैं? નહીં આપણે ખેતી છે मतलब घर की आप जो मेन इनकम है वो खेती से होती है या कुछ जो दुकानों पे या कुछ दूसरा काम आप लोग है? छोटे छोटे दुकान पे काम करे एक जगह अच्छा तो किराना कितनी दुकान। इनकम किससे होती है? थोड़े से आपसे? ખેતી થી દુકાન में कई काम होता वे कोने अच्छा वो इतना नहीं तो આપણે ખેતી થી टेक्निकल काम जरिए चाले मतलब मेन परियोग बेसिक। कई वाजता है ये सर्वे कर रहा है गांव में विकास वास्ते सर्वे चल रहा है वाट वगैरह सड़क सड़क वड़क बनवाएगा सड़क बनवाएगा पक्की सड़क बनवा दी तो हाँ, पक्की सड़क हम नहीं बनवाएंगे, लेकिन हम सरकार को आपके डेटा सपोर्ट करेंगे, जिससे आपके विकास के लिए मतलब आपके गांव में सड़कों मतलब जो सारी भी जानकारी ग्राउंड सरकार में को क्या पता चल स्थिति है जाएगी। वो हम आगे पहुंचाएंगे। ठीक है अच्छा, तो भैया आपके पत्नी का नाम क्या है? मेरी पत्नी का नाम लीलावती है अच्छा, लीलावती जी पढ़ी लिखी है? अनपढ़ है अच्छा, पर साइन कर ले वो गृहिणी ही है या कुछ काम करती हैं? घर पे अपना रोटी पानी बने छोटे मोटे खेत रो काम कर ले उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं लाइसेंस क्या होता साइकिल चलाना नहीं आवे अच्छा, बड़े बच्चे लड़का है लड़की है, क्या बच्चे? लड़का है बड़ा लड़का है। लड़के की उम्र कितनी है? लड़के की उम्र है 18 साल के आसपास 30 वर्ष से आपके बेटे के 18 वर्ष से थोड़ा सही गेट नहीं 12 वर्ष का गेट पे नहीं यार 30 साल का ही हूँ यार मैं तो अभी तो यार फिर बेटा 18 साल का तो कैसे छोटा होगा थोड़ा शायद फिर आपका आपकी बेटा शादी को कितने साल हो गए? शादी को तो मेरे हो गए यार 18 साल का बेटा तो 1 साल बाद शादी के 1 साल बाद हो गया था 19 साल हो गए मेरी शादी को और आपकी किस उम्र में शादी हो गई थी? 17 साल का था उस समय में मैडम पहला तो छोटा छोटा बच्चा रहता नहीं जनवाना की शादी कर देता हाँ तो 17 आपकी साल उम्र की उम्र में 35 शादी हुई है ना 35 साल होगी आपकी उम्र हाँ। 35 साल के 30 आसपास साल होगी नहीं आप। होगी। थोड़ा जोड़ घटाव हाँ, घटाव करता नहीं आई थोड़ा हाँ सही तो अपन गांव के आदमी गांव को नहीं रहता हाँ। बता गांव के आदमी को चलो 50 साल रहोगे वो 36 साल के आसपास 36 साल रहोगे चलो 36 साल हो गए ध्यान रख दो 36 अच्छा, साल बड़ा रहोगे। बेटा जो है आपका वो आप मतलब वो तो दुकान पे ही काम करता है, छोटा वाला तो पढ़ाई करता होगा ना? बड़वांजा स्कूल हाँ, उसका नाम क्या है? उसका नाम अनिल नाम है उसका बड़े अनिल। वाला का नाम शुभम है अपना अच्छा, वो दुकान पे काम वो करता है, दुकान छोटा वाला पे पढ़ाई काम- करता है ना? हाँ। वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो अभी तो 5वीं क्लास में है अब की बार 5वीं में बैठा है वो अच्छा अच्छा, ठीक है। उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र होगी 8 साल के आसपास 8 साल के आसपास। आधार कार्ड लाओगे उनके नहीं नहीं, आधार कार्ड की जरूरत नहीं आधार है। कार्ड की जरूरत नहीं। ठीक 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 तो ये देखिए टेबलेट कैसा चालू वो बड़ा मोबाइल है है ना हाँ। नहीं नहीं, ये टैबलेट है, इसी पे हम डेटा ऑनलाइन ही फीड करते हैं, जिससे कि जानकारी सरकार ये के क्या पास अच्छा डेटा जमाना में। हाँ पहुँच जाए। मतलब फटाफट काम हो जाए मतलब अब चीज ऑनलाइन हो गई ना आजकल तो कंप्यूटर पर चलता होगा तो कंप्यूटर में डाटा नहीं आज डाटा लिया कल हम भेज देंगे आगे इसको तो ये जो बेटा है आपका, ये कहाँ पढ़ता है? सरकारी स्कूल में जाओ बढ़वाने सरकारी स्कूल में। हाँ यहाँ से 1 किलोमीटर से दूर होगा ना? 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर है तो ठीक है, काय से जाता है? पगे पगे जा वाट खराब है पूरी रास्तों को कितने बजे? हमें 8 बजे मेरे को निकले अच्छा, काय से जाता है? पैदल पैदल? पैदल जाता पहले है जाता है चारे ना? से हटे कहीं हाँ, बस की आते कितने बजे हैं व्यवस्था वहाँ तो से? फिर कहीं व्यवस्था को नहीं वहाँ से भी 3 बजे छुट्टी हुई मेरी ठीक है। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आपका बड़ा बेटा दुकान पे काम करता है, वो कितने बजे निकलता है दुकान के लिए? वो सुबह हमें 7 बजे निकलना पड़ेगा काय से जाता है? मोटरसाइकिल वगैरह से? ये वाटे सड़क बनी मिली वो पक्की है वहाँ तक तो पगे पगे जा फिर हमारी बस बन चल जावे ठीक है। आते कितने बजे हैं वो? हाँ जी आवे 7 बजे मेरे को ठीक है। और आपकी खेती आस पड़ोस में ही करके? अपने घर पाचे जमीन आई देख रही थी हमारा आई जमीन है अपनी हमें वाली जमीन भी अपनी है थोड़ी दूर भी है घर के पास घर से थोड़ा थोड़ी दूर भी है 2-3 खेत में पाचे भी है तो कैसे जाते हो वहाँ पैदल जाते होंगे पैदल, या पगे पगे जाओ। खुद की बाइक वाइक वहाँ पे नहीं पैदल 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 जाते हो पैदल जावा तो ये बताइए, आपका मासिक खर्चा पिछले महीने का कितना रहा होगा? जैसे कि जितना भी सदस्य हैं उन पे खाने में, ठीक है, दवाइयों में, गोलियों में, बच्चों की पढ़ाई में, अपना अनाज आता है, उसमें लगभग कितना तो खर्चा तो होगा? याद भी नहीं है पर बच जाता होगा 10,000 रुपया खर्चा हाँ मतलब जैसे 4 आपका लोगों में जो 10,000 अनाज बना जो तो घर घर तो आपका अच्छा लग रहा है बना हुआ, लेकिन 10,000 में कैसे काम चल जाता हो? ये तो क्या वो एक योजना आई थी सरकार की तो उसमें बनवा लिया था हमने पीएम आवास वाला हाँ वो योजना मिल गई थी हमको लेकिन फिर भी 10,000 तो कम लग रहा है थोड़ा। मतलब सब कुछ और जैसे इसमें हमारा मोबाइल रिचार्ज हो गया इसी घर से जो दूर 11,000 लिख किलो हाँ 11,000 लिख किलो अपनी जानकारी से भेजा कोई सर 11,000 हाँ, यही तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा सरकार यही जानना चाहती है, मतलब उनकी मैंने जीवन ज्यादा शैली। जानकारी ली रहा था तो ना, तो ना। कहते कि तो पूछा दे रहा था ना देख जो हमारा खाता मत खाली कर जो हाँ। बड़ा पैसा नहीं नहीं, आएगा। ऐसे नहीं, आप नहीं, आप हमारा आई कार्ड देख आज सकते तक हैं। कहीं कहीं हम भारतीय पार्टी से खाली मत कर दीजिए था ना, तो नहीं वो लाडली बिना पैसा बंद तो नहीं जाना नहीं ना, नहीं ना। ऐसा तो नहीं होगा हाँ, तो जैसा आपने खर्चा बता दिया, ठीक है, तो आप अपना मोबाइल नंबर बताएंगे हमको? ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, बस क्या ना, हमने आपसे इन्फॉर्मेशन ली तो हमें जस्ट सबमिट करना होता है कि इस इन्फॉर्मेशन से जानकारी ली, तो बस मोबाइल नंबर बता जो दीजिए आपकी जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जाती है वो किसी के साथ शेयर नहीं मोबाइल नंबर मेरा धोखा नहीं भेजा गई ना ना, कतई टेंशन ना लो आप, हम सरकारी आदमी हैं, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। सचिव जी से भी बात हो चुकी है, आपके आपके जी हमारे साथ आएगा। प्रधान जी को पता है, तो टेंशन ना लो आप। वाह लिखो हाँ बताइए। 981 981
2 बार 0 2 बार 0 187 187 01। ठीक। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। पानी नहीं पियोगा? ना ना नहीं, पानी नहीं। नहीं, अभी और ये जगह आप भी जाना ले लीजिए, इसमें पूरी जानकारी है सर्वेक्षण के बारे हमारे में। विभाग के बारे में भी जानकारी है। ठीक है, नहीं बनता।